इज्जत माब चीफ मिनिस्टर सिंध जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जनाब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, जनाब जुनैद अली शाह साहब, सेक्रेटरी कल्चर, सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल, गवर्निंग बॉडी। अभी जब ये गा रहा था, ये मेरा दोस्त सैफ समी जो गा रहा था, तो ये शाह लतीफ़ को गा रहा था, ये बुल्ले शाह को गा रहा था, ये सचल को गा रहा था। पिछले 500-700 साल में हमारे जो सूफिया थे, जो शायर थे बड़े, और इतनी तमन्ना उनकी आवाज़ें थी, उन्होंने इस वसेब में, सराइकी वसेब में, सिंधी वसेब में, पंजाब में, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो मैं सारी जिंदगी से गली गली घूम रहा हूँ और कल्चरल रिवाइवल कर रहा हूँ जब से मैं यूनिवर्सिटी में था। मुझे पता है जिस तरह ये बुल्ले शाह, शाह हुसैन और वारिस शाह, मियाँ मोहम्मद, सचल और लतीफ़ बादशाहों के खिलाफ लड़े, मुल्ला के खिलाफ लड़े, रुजत पसंदी के खिलाफ लड़े, आज भी सबसे बड़ा खतरा आपको वही दरपेश है। आपके बॉर्डर से वही खतरा दरपेश है। उधर से आप पर हमले हो रहे हैं, बम फट रहे हैं, आपके बच्चे मर रहे हैं। आज भी उसका मुकाबला इसी से कर सकते हैं, इस म्यूजिक से, इस पोइट्री से, इस एक रोशन एनलाइटेंड पाकिस्तान से। मकबूल बाकर साहब, जिसके लिए आपने सारी जिंदगी एज ए स्टूडेंट, उसके बाद एज ए जज एक एक्टिविज्म में गुजारी, हम सब लोगों ने, तो ये खाली नाच गाना नहीं है, ये हमारा तर्ज जिंदगी है। अगर जब किसी कौम की सकाफत मर जाती है, तो तहजीब मर जाती है, तो दुनिया में उसकी कोई शनाख्त बाकी नहीं रहती। तो जोर से सब तालियां बजाओ, सारे के सारे। हाँ, मैं बता ये रहा हूं कि हम कुछ दोस्तों ने, पूरे पाकिस्तान के हमारे साथी प्रोग्रेसिव लोग, हमने मिलकर ये प्लान बनाया था बाकायदा कि अब इसका रास्ता कैसे रोका जाए, इस बुनियाद परस्ती का रास्ता कैसे रोकें। तो एक जब दिया जलाते हैं ना, आप जंगल में एक दिया जलाएं बिल्कुल अमावस की रात में, थोड़ी देर में वो 1 फीट में रोशनी करेगा। अगर जरा सी देर बाद 1 मील दूर से भी वो दिए की रोशनी आपको नजर आएगी। इल्म की जो इंपॉर्टेंस है, सकाफत की जो इंपॉर्टेंस है, वो वही है कि बज़ाहिर तो तादाद में आप थोड़े होंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा, आपको पता है रस्तू और अफलातून के ज़माने से, हम्मुराबी और सेंट ऑगस्टाइन के ज़माने से इंसानी तहजीब की जो नशोनुमा की है, वो फिलोसफर्स ने की है, वो इंटेलेक्चुअल्स ने की है, वो स्कॉलर्स ने की है, वो बाबुओं ने नहीं की, वो बाबुओं ने बिल्कुल नहीं की, वो शायरों ने की है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से, मैं कायम अली शाह साहब थे, मुराद अली शाह साहब आते थे, मैं सबसे एक बात करता था कि हमने अपने जो हमारे रूलिंग क्लास है ना, वो अक्ल को, इल्म को, सकाफत को अपने करीब 2 लोगों को रखना जरूरी है उनके लिए। उसकी वजह यह कि समाज में जब ये खत्म हो जाता है तो समाज एक बांझ समाज बन जाता है। आपको पता, कई तहजीबें डूब गई, खत्म हो गई। तो हमारे सिर्फ बॉर्डर्स पे हमला नहीं होता, हमारे जो बॉर्डर्स के उस पार से हमारी सकाफत पे भी हमला होता है। तो हम बहुत मजबूत हैं, इसीलिए आर्ट्स काउंसिल ने, जस्टिस साहब, ये आर्ट्स काउंसिल 1954 में बनी थी। उस वक्त पाकिस्तान वॉज कैपिटल और सरबराह मुमलिकत आते थे, वजीर आजम आते थे, गवर्नर जनरल। तो 1948 में एक इजलास हुआ था और उसमें यह तय हुआ था कि हमारे पास यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल होनी चाहिए ताकि जो सकाफती ताइफे आए, फिर कल्चरल एक्सचेंजेस हों। तो कल्चर की इंपॉर्टेंस का ज़माना उस वक्त भी था। फिर भुट्टो साहब के ज़माने में हम नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, लेकिन कल्चर के सारे अदारे बने। फैज़ अहमद फैज़ वॉज द एडवाइज़र थे उनके। अल अमरा बना, PNCA बना, एकेडमी ऑफ लेटर बना, नेशनल बुक फाउंडेशन बना, लोक विरसा बना, बलूचिस्तान में बोलान आर्ट्स काउंसिल, अब्बासीन आर्ट्स काउंसिल, ये सारे अदारे मुल्तान, भावलपुर बनाए गए। तो खुशकिस्मती से हमें यहाँ पिछले 16 साल से सदर हूँ। आपके पीछे एक बिल्डिंग आपको नजर आएगी, उस पर सादकैन का पोर्ट्रेट बन गया है, ये रीडू हुई है,
ठीक है, एक पीछे और बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसको सपोर्ट किया है। अच्छा, इसके अलावा पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से लेके पाकिस्तान में तमाम चीजें इस अदारे ने, मेरी गवर्निंग बॉडी में फातिमा सुरिया बजिया, शफी मोहम्मद शाह, फराज जैदी, हसीना मोइन, ये सारे लोग होते थे जो मेरे रहबर थे। मैं उनसे जूनियर था, उन्होंने मुझे अपना सदर बना लिया। अभी भी मुनव्वर सईद साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब सब मौजूद। तो इस स्टेज पे ये ज़ेड बुखारी ऑडिटोरियम है सर। ज़ेड बुखारी आपको पता है कि कैसे मरसिए पढ़ते थे, कैसे वो गालिब को, और इसका इफ्तिताह रोशन आरा बेगम एक तरफ बीच में खड़ी हुई इफ्तिताह कर रही थी, एक तरफ फैज अहमद फैज खड़े थे, मैं आपको तस्वीर भेजूंगा, दूसरी तरफ ज़ेड बुखारी खड़े थे। ये शहर था, पूरा हिंदुस्तान उजड़ा, पूरे पाकिस्तान से हिजरत हुई तो ये शहर आबाद हुआ। तो जिस तरह बहुत बड़े सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी जैसे साइंटिस्ट, मेहदी हसन खां, बड़े गुलाम अली खां भी यहाँ रहे, और निसार बज़मी साहब, शौकत सिद्दीकी, और ये शहर को एक नज़र लग गई। इसको यहाँ एथनिक बुनियादों पे और फिरके की बुनियादों पे हमने पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की जस्टिस, 40 लोग कत्ल हुए उस रोज फसाद में, लेकिन हमने जारी रखा इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा। हम कैलस नहीं है, हम बेहिस नहीं है, हम ये समझते हैं कि हमारा दुश्मन इसीलिए ये करता है कि हमारी इस सकाफती असास को हमसे छीन लिया जाए। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पहले इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल पे भी तशरीफ लाए, फिर सखर आप 1 घंटे के लिए आए और आपने देखा कि पूरा अपर सिंध वहां था। 2 लाख से ज्यादा लोग 2 दिन में आए। तो इसका मतलब है कि कल्चर में तो पावर है ना। अगर बेटा सारे तालियां बजाओ जब भी बजाओ, और उसमें से 95% जस्टिस साहब नौजवान थे। इस आर्ट्स काउंसिल ने 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को आर्ट में, म्यूजिक में, थिएटर में, डिबेट में, भेदबाजी में, मुसव्विरी में, फोटोग्राफी में तरबियत दी है। और वो अब मुख्तलिफ शोबों में अपना अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी।